अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स की जो हमारे पास टू कैटेगराइज हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड द क्वांटम मैकेनिक्स। इनका क्या आपस में क्या इनका डिफरेंस है उसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम वेव फंक्शन पे आते हैं। तो मैकेनिक्स जो है उसको हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। क्लासिकली एक होती है उसकी मोशन ऑब्जेक्ट्स की, एक होती है क्वांटम मैकेनिकली। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या उसको कैसे डिफाइन करेंगे? द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट मैक्रोस्कोपिक लेवल्स इज कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। यानी एक अगर कार मूव कर रही है तो उसकी जो मोशन है वो क्लासिकली है। बट अगर हम डिफाइन करें क्वांटम मैकेनिक्स को, द branch of mechanics in which we study the motion of the objects at microscopic levels। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे अगर हम उसकी मोशन को स्टडी करें उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। जैसा कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर जो हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्वांटम मैकेनिकली है। अगर हम एक रूम में एंटर हूँ और एक चेयर पड़ी हुई है रूम में, तो अगर चेयर को हम मूव करवाते हैं आगे, उसकी जो मोशन है वो क्लासिकली होगी। लेकिन अगर हम स्टडी करते हैं चेयर्स के जो पार्टिकल हैं, जिन मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलके बनी हुई है चेयर, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो चेयर के अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन को स्टडी करने को हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो हमने ये भी देखा कि लाइट डुअल नेचर रखती है, इट विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड आल्सो बिहेव लाइक अ वेव। अगर वो वेव बिहेवियर रखती है तो वो किस किस्म की वेव होगी, उस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए श्रोडिंगर ने एक फंक्शन यूज़ किया जिसको हम वेव फंक्शन कहते हैं, कि ये वेव किस तरह की है, किस तरह का इफेक्ट करेगी। और ये जो वेव फंक्शन है ये यूज़ होता है किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करने के लिए। तो हम इसको डिफाइन करते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स। वही वेव फंक्शन साई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्राइब द पोजीशन एंड टाइम ऑफ द गिवन वेव। उसकी पोजीशन यानी कहाँ पे पड़ा हुआ है और उसका टाइम, ये दोनों हम डिस्क्राइब करते हैं वेव फंक्शन में। मैथमेटिकली साई इंटू आर टी, आर जो है आर में तीनों कोऑर्डिनेट आ जाते हैं एक्स वाई जी। कंबाइन हमने लिखा है साई इंटू आर टी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं साई इंटू एक्स वाई जी इंटू टी। आर की जगह हम एक्स वाई जी यानी तीनों कोऑर्डिनेट अलग अलग भी लिख सकते हैं। A wave function is used to describe the probability of a particle in given region of space। वेव फंक्शन को हम यूज कहाँ पे करते हैं? किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पार्टिकल। कि कोई पार्टिकल है उसके कितना चांस है उसके अक्कर होने का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक क्यूब है, 3 डायमेंशनल है। इसमें एक मैस m जो है पार्टिकल कह लें, एक कोने में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, मैक्सिमम है एज कंपेयर टू अदर साइड्स ऑफ द क्यूब। तो जहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे वेव्स जो है हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा। और जहाँ पे अगर इस कोने की बात करें, इस कॉर्नर की, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है इस पार्टिकल की ना होने के बराबर है। यहाँ पे ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड की वेव हमें नज़र आएगी। यानी प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी है इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। साई मॉड का स्केयर इज इक्वल टू 1 हो सकती है, या फिर साई मॉड का स्केयर इज इक्वल टू 0 हो सकती है। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगी, जहाँ पे पार्टिकल पड़ा हुआ होगा वहाँ पे 1 होगा, और जहाँ पे
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, जहाँ पे पार्टिकल नहीं होगा तो वहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो 0 के इक्वल होगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेव फंक्शन की। नंबर 1 है इट मस्ट बी अ सिंगल वैल्यू, हमारे पास सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या तो हमारे पास 1 होगी या फिर 0 होगी, तीसरी वैल्यू नहीं होगी, सिंगल वैल्यू होगी या 0 होगी या फिर 1 होगी। इट मस्ट बी कंटिन्यूस वेव फॉर्म की शक्ल में आएगा, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होगा। थर्ड है probability density is equal to the product of wave function and its complex conjugate। probability density किसके इक्वल होगी, एक वेव फंक्शन साई है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें उसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ तो हम मैथमेटिकली हम उसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू साई इंटू साई स्टार। साई स्टार क्या है, उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है इट मस्ट बी सेटिस्फाई कंडीशन साई इज इक्वल टू साई 1 डॉट साई 2, यानी अगर दो वेव फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो एक सिंगल वेव फंक्शन आएगा। इट मस्ट सेटिस्फाई कंडीशन साई इज इक्वल टू साई 1 इंटू साई 2। हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इट सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन को ये सेटिस्फाई करे, यानी साई इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2, यानी दो वेव फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं, सुपरपोज हो रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी एक सिंगल वेव फंक्शन ही आना चाहिए। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।